आर्मी की भर्ती के लिए जा रहे हैं, हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, वो सबसे एक वाहियात चीज़ है। आप मेहनत स्टार्ट करें, 7 साल के बच्चों को भी आप जिम भेज सकते हो। और हमारे जो लड़के हैं वो चाहते हैं शॉर्टकट कि 3 महीने में बिल्कुल बॉडी बन के तैयार, और हम उसके बाद पूरी लाइफ जिम नहीं करेंगे, बस सेट। एक्सेस हम जैसे खाते हैं, स्टेरॉयड हो गए या क्रेटाइन, तो किडनीज डैमेज के काफ़ी चांसेस हैं। अगर स्टीरॉयड बंदा ले रहा है तो वो अंडर गाइडेंस होनी चाहिए, वैसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सस्ते के चक्कर में हो सकता है कि आप एनाबॉलिक ही खा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते। इसमें ऐसे है कि अगर मैं अपना इंसिडेंट बताऊं तो किसी टाइम पे मेरा भी वेट 83 के समथिंग था। अब देखो कि पहले के टाइम पे जितनी भी डिलीवरी हो रही थी वो नॉर्मल थी, अभी जितनी हो रही है मोस्टली ऑपरेटेड। यही रीज़न लड़कों के जिम छोड़ने के, जो बोलते हैं ना रिजल्ट नहीं आ रहा, यही रीज़न है, रिजल्ट नहीं आ रहा। आजकल की यंग जनरेशन एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन करती है, तो स्पर्म काउंट जो सेव करना कितना जरूरी है, थोड़ा हमारे यंगस्टर्स को पता लगे। सो हेलो एंड वेलकम टू माय शो राज की बातें। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग जैसे कि बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इन्हीं बीमारियों को मद्देनजर रखकर आज हमने जो अपने मेहमान बुलाए हैं वो एक हेल्थ कोच हैं। सो स्वागत करते हैं हम आज के मेहमान मिस्टर सन्नी धीमान जी का। नमस्कार सन्नी धीमान जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो राज की बातें में। धन्यवाद राज जी, आपने मुझे इनवाइट किया और हेल्थ को लेके इतना जो आपने टॉपिक उठाए हैं, कोशिश करूंगा कि उन सभी को कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि आपकी ये जिम की जर्नी कैसे शुरू हुई और आप कहाँ से हो, ताकि हमारी ऑडियंस भी जाने थोड़ा सा। जिम की जर्नी तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई, बट जो मैं बिलोंग करता हूँ वो माता चिंतपूर्णी जी के पास है मेरा जिम, और 6-8 साल हो गए मुझे काम करते हुए। बट स्टार्टिंग जो मेरी थी वो स्कूल टाइम से हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे नया नया जिम का क्रेज़ था, और जो एक्सपर्टीज़ मेरी बनी है वो पिछले 4-5 साल से बनी है। सर्टिफिकेशन के बाद जो मैंने सीखा है, सिखाया है, उसके बाद। उससे पहले जो मैं सिर्फ करता था कि जिम गए, जिम से आगे कैसे जाना है, कैसे आना है, तब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, कुछ खर्च नहीं कर सकते, जिम की फीस निकालनी भी उस टाइम पे मुश्किल हो जाती है। बट अभी जो टाइम है उसमें एक्चुअली अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है यंग लड़कों को, क्योंकि जो आपने बीमारियां बताई हैं वो उनमें ही हो रही हैं, और वही ज़्यादा इनसे जूझ रहे हैं। बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन उनमें ज़्यादा है, तो उनको कवर करने की ज़रूरत है। और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया, तो इसमें आगे आप जो भी पूछना चाहिए उसको मैं कवर करूँगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को, आपने यंग लड़कों के बारे में बात की। तो ये क्या एज रहती कि बड़ी मिथ होता है कि हम कम उम्र में जिम शुरू कर दे तो हमारी हाइट रुक जाएगी। देखो, जेनेटिक जो है वो डिपेंड करती है पीछे से, आप इसको नहीं कवर कर सकते कि पिताजी से आपके जेनेटिक शुरू हुए हैं, दादाजी से शुरू हुए हैं, उनके दादाजी से शुरू हुए हैं, वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। आपके हेयर्स होगी, आपकी हाइट होगी, वो जब बढ़नी है तो बढ़ेगी ही। और इसमें एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और अवेयर करना चाहूँगा, जो आर्मी की भर्ती के लिए जा रहे हैं, हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, वो सबसे एक वाहियात चीज़ है जो हमारे एरिया में, हमारे हिमाचल में भी यूज़ कर रहे हैं लोग। बट उनको चाहिए कि जेनेटिक को आप इग्नोर ना करें, वो शुरू से ही है। आप मेहनत स्टार्ट करें, 7 साल के बच्चों को भी आप जिम भेज सकते हो, बशर्ते कि उनको आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, उनकी स्ट्रेंथ पे काम करो, उनकी बोन हेल्थ पे काम करो, जो उनको आगे जाने के अगले टाइम में उनकी हेल्प कर सके वो चीज़ें। मतलब इनडायरेक्टली आपके कहने का मतलब कि ये जो हाइट से रिलेटेड इश्यूज है ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ, मतलब हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही हाइट बढ़ेगी। तो कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि आप मतलब एक 18 साल के बाद ही जिम ज्वाइन करो, या सबसे बड़ा मिथ एक्चुअली यही है कि 18 से बाद स्टार्ट करेंगे, +2 से बाद स्टार्ट करेंगे, जो कभी भी नहीं होता। आप अपने बच्चे को लेके जाओ, उसको सिखाओ, उसको शुरू करवाओ, उसकी बोन हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट साथ में होगी, तो उतनी अच्छी वो डाइट भी लेगा। जब वो देखता है कि फोकस करेगा चीज़ों पे, अपनी हेल्थ पे, हार्ट हेल्थ पे, तो उसके बाद वो अच्छा चलता है, लंबा चलता है, जिसको बोल सकते हो। नहीं, आपने अच्छा मतलब बताया भी कि जैसे आप स्कूल टाइम से आपने मतलब इंटरेस्ट जागा था, तो आपने किस एज से शुरू कर दिया था? मैं उस टाइम पे +1 +2 में रहा हूँगा जब मैंने शुरू किया था। 17-18 बिल्कुल बिल्कुल। वो भी उस टाइम पे एक्चुअली रेसलिंग के शो जो चलते थे उनको देख देख के शुरू हुई थी कि अच्छा हम भी बनाएंगे सेहत। तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, अब भी नहीं करते,
नहीं, रेसलिंग का तो बड़ा क्रेज होता था, हम तो कभी जॉन सीना बन के हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई, उनको देख देख के ही लगा था कि हम भी ऐसी बॉडी बनाएंगे, बट जो सिखाने का फील्ड था वो बाद में शुरू हुआ एक्चुअली। ठीक। नहीं तो जैसे आपने यहाँ जिम आपका माता चिंतपूर्णी में है जी, तो ये यहाँ कब आपने स्टार्ट किया जिम? यहाँ मुझे किए हुए 4 साल हो गए, 4 साल हो चार गए। 5 साल हो गए। तो यहाँ जैसे आपके पास जिम में मैक्सिमम जो एज ग्रुप रहता है, जी जो आपके स्टूडेंट्स ही कह सकते जी हैं, जी जी, वो कौन सी एज ग्रुप है मैक्सिमम? वो मैक्सिमम है 15+, 15 टू 30, 30। एंड अगर जेंडर की बात करें, मेल या फीमेल, बोथ बोथ। तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी रहती है? आप लड़कियों की ज़्यादा रहती है, लड़कियों? लड़कियां ज़्यादा अवेयर हैं एक्चुअली अभी के टाइम पे, और लड़के कम अवेयर हैं, क्योंकि लड़कों का जो एक्चुअली थोड़ा फनी सा है कि लड़कों का जो क्रेज है वो 1 मंथ 2 मंथ साल 2 साल, अच्छा, उसके बाद खत्म हो जाता है। कहने मतलब कंसिस्टेंसी में जो रहती है वो लड़कियां ज़्यादा रहती कंसिस्टेंसी में। हैं अभी के टाइम में। अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो लड़के उठा रहे हैं कि लड़की हैं? लड़कियां उठा रही हैं। तो आपके जिम में मैक्सिमम अभी जो फीमेल है वो क्या वेट उठा रही है अभी? अब मैक्सिमम कैपेसिटी अगर मैं बता दूं तो थोड़ा सा ऐसे है कि जो मैं जिनको ट्रेन करता हूं हाँ जी। वो एक्चुअली प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, तो 1 क्विंटल के नियर बाय उनकी स्क्वाड है, ठीक है। तो और फिजिकली फिट रहना, डॉक्टर्स को मैं देखता हूं कि जो एक्चुअली एजुकेटेड डॉक्टर हैं वो ज़्यादा अच्छा है, और जो मिनिमम एज की हैं, जो पावर लिफ्टिंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, छोटी एज की हैं, वो भी नियर अबाउट इतना वेट उठा लेती हैं बड़े आराम से। तो जैसे आपकी बात करते हैं तो आपको मतलब रेगुलर जो एज ए प्रोफेशनल आप जिम में उतरे हो, आपको कितना टाइम हो गया एज ए प्रोफेशनल? प्रोफेशनल मुझे 4 साल हो गए, उसमें मेरे पास जो सर्टिफिकेशन के बाद की है, जो आपके गोल्ड जिम है, टीम बॉस एकेडमी के हैं, उनकी सर्टिफिकेशन मैंने की हुई है। उसके बाद ही जो एक ये सिखाने वाला चलन चला है वो उसके बाद चला है। अच्छा, उसके बाद चलो, मतलब आप पूरा पहले एक्सपर्टाइज बिल्कुल, बने, उसके पहले खुद बाद एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ही मैंने सिखाना शुरू किया एक्चुअली। अच्छा, सिखाने से ज्यादा कि जिम में कोच की कितनी जरूरत रहती है? कोच की ज़रूरत ऐसे रहती है कि मान लो किसी बस में आप बैठे और ड्राइवर उसका है नहीं, तो आपको नहीं पता कि कौन चलाएगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो आपको जो एक गाइडेंस है वो एक एक्चुअली कोच ही देता है। वो आपको बताता है कि आपने जो आपका एम है वो कैसे अचीव करोगे। गोल तो आपने रख लिया कि हाँ जी शर्ट में फिट होना है, दिखना अच्छा है, पेट कम करना है जी, जो उसको भी मैं कवर करूँगा कि पेट कम करना है, थोड़े बाइसेप्स बनाने हैं, थोड़े शोल्डर दिख जाएं, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है वो सब आपको आपका कोच ही बताता है। तो डाइट की बात करते हैं, डाइट का कितना की रोल है इसमें जिम में? डाइट जो प्रॉपर जिम करते हैं उनके लिए डाइट की बात करें, डाइट का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज डाइट इज़ द की, और जिसने डाइट नहीं की उसका ये है कि वो बॉडी बनाना तो भूल जाए। आप एक मजदूर से मजदूरी करवा रहे हो, उसको उसका दे नहीं रहे, शाम मेहनत नहीं दे रहे, तो कहाँ तक काम कर लेगा वो, कहाँ तक सफ़र कर लेगा। वैसे आपके मसल्स हैं, आप उनसे मेहनत करवा रहे हो, खाने को कुछ दे नहीं रहे, जो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरी है वो आप उसको दे नहीं रहे, तो ऑब्वियसली वो काम करना एक टाइम पे बंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे स्टीरॉयड या सप्लीमेंट्स, शॉर्टकट में सप्लीमेंट के बारे में आप क्या राय रखते हो? सप्लीमेंट्स एक्चुअली बड़ा मिथ चल पड़ा अपना कि आप देख रहे हो कि क्रिएटाइन है, वे प्रोटीन है, आर्जिनाइन है, सिट्रोलिन है, बड़े लंबी लिस्ट है सप्लीमेंट्स की। तो ये हर्ब वाला चल रहा हो आजकल, जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा वगैरह हर्ब, इसका क्या ये एक्चुअली इंस्टाग्राम बहुत है, ये आजकल वीडियोस आती हैं। एक्चुअली सारा पंगा डाला गया है इन्फ्लुएंसर का, और हमारे जो लड़के हैं वो चाहते हैं शॉर्टकट कि 3 महीने में बिल्कुल बॉडी बन के तैयार, और हम उसके बाद पूरी लाइफ जिम नहीं करेंगे, बस सेट है जी। तो वो जो आपको अवेयर नहीं रख रही चीज़ें, वो आप समझ नहीं रहे कि एक बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जिसकी बॉडी बनी हुई है, वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि शिलाजीत खाओ आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर शिलाजीत से ही बॉडी बनती तो वो खुद क्यों डाइट कर रहा है, खुद क्यों सप्लीमेंट्स ले रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स पे आ जाओ। हर्ब्स, अच्छा वो भी लड़कों ने साथ में चला लिया कि हाँ जी हम क्रेटाइन भी खाएंगे, वे प्रोटीन भी खाएंगे, इससे बॉडी बन जाएगी। देखो भैया, अगर आप डाइट नहीं करोगे आप भूल जाओ, डाइट तो है मेन पार्ट, सप्लीमेंटेशन सिर्फ एडिशनल है कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर मान लो किसी बंदे की अभी वर्किंग है जी, ठीक है, मॉर्निंग 9 से शाम 5 बजे तक की, अब वो ऑफिस में एग्स नहीं बॉयल कर सकता, पनीर नहीं खा सकता, तो वो जो एक अल्टरनेट उसको कवर करने के लिए उसमें हम वे प्रोटीन यूज करते हैं। तो जैसे सप्लीमेंट में ही हम बात करते हैं, ये मिथ है या ये भी एक्चुअल है कि एक्सेस हम जैसे खाते हैं, स्टेरॉइड हो गए या क्रेटाइन, तो
किडनीज डैमेज के काफी चांसेस रहते हैं। देखो इसमें दो बातें हैं। स्टीरॉयड की अगर बात करें तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और सेकंड चीज़, अगर स्टीरॉयड बंदा ले रहा है तो वो अंडर गाइडेंस होनी चाहिए। वैसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बट एक बॉडी बिल्डिंग अलग पार्ट है, वो गेम अलग है। और जो नेचुरल की अगर आप बात करो, जो लड़के बोल रहे हैं कि हम नेचुरल है, आप सस्ते के चक्कर में हो सकता है कि आप एनाबॉलिक ही खा रहे हो, क्योंकि मोस्टली सप्लीमेंट्स की कंपनियां जो है वो डायनाबॉल गेनर्स में ऐड ऑन करके देती हैं, जो एक एनाबॉलिक ही स्टीरॉयड है, और बोल सकते हो आप उसको। तो उससे वेट तो आपका बढ़ जाता है, बट लॉन्ग रिजल्ट ये है कि आपकी किडनियों पे इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। तो सनी भाई, जैसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं काफी बार कि बड़ी आजकल छोटी छोटी एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं यंगस्टर्स को, और इसका क्या रीजन है? वैसे तो उनका खान पान और एक्सेस में जो वो खा रहे हैं, चाहे आप अगर जिम की बात करो तो उसमें भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जिम में हार्ट अटैक आ गया, बट आप उनका खान पान नहीं देख रहे, उनका स्ट्रेस नहीं देख रहे, कितनी एंजाइटी है वो नहीं देख रहे। आप उनसे, अपने बच्चों से बात भी नहीं कर रहे कि उनको किस चीज़ की परेशानी है, किसकी नहीं है। अच्छा, वो बंदा जिम में भी जा रहा है, एक्सेस में कैफीन भी इंटेक कर रहा है, जो उसको बाद में प्रॉब्लम कर रही है। तो सनी भाई, जैसे हम रील्स वगैरह या सोशल मीडिया में देखते हैं कि 6 बजे के बाद मतलब खाना ही नहीं चाहिए, तो ये कितना की सही है या कितना की गलत है? सच वो उतना है जितना आप देखते हो। उसके बाद ये है कि जो बंदा सुबह से शाम तक काम कर रहा है, 8 बजे जिसकी शिफ्ट ऑफ हो रही है, वो बंदा ऑब्वियसली 8 बजे के बाद खाएगा और दबा के खाएगा। 6 बजे आप उसको खिला तो दोगे, बट उसकी जो क्रेविंग्स है वो 8 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। उसके चक्कर में उसकी डाइट सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि जब क्रेविंग होगी तो वो मीठे की तरफ, शुगर की तरफ दौड़ेगा, और जो बाद में दिक्कत करती है शुगर की, डायबिटिक की, वो दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो जिसकी ड्यूटी टाइमिंग 5 बजे तक की है, 5 बजे ऑफिस हुआ ऑफ, 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक खाना खा के फिनिश कर दे। अब जिसकी शिफ्ट बेचारे की है 8 बजे तक, उसको नहीं, आप फास्टिंग नहीं करवा सकते। इसलिए मैं बोल रहा था कि फास्टिंग जो है कुछ लेवल पे अच्छी है, कुछ लेवल पे नहीं है। और इसमें आपको एक्चुअली मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, किसी को आप अगर बोलोगे कि हाँ जी आपने वेट बढ़ाना है तो आप कुछ भी खा सकते हो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते। अब आप जा रहे हो बाहर, कुलचा बर्गर जो भी आप खा रहे हो, जो ऑयली है वो आपके हार्ट में जम रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी लो हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, और आपको फिर यही होता है कि जिम छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास। पानी पीने का क्या शेड्यूल होना चाहिए कि ये हाइट वेट कैसे है इसका? आप 3.5 लीटर पानी, जो लड़कों के लिए एवरेज 3 से 4 लीटर, चाहे वो किसी भी हाइट का हो, किसी भी वेट का हो, वेट का हो, किसी भी हाइट 3 का से हो, साढ़े 3 से 3.5 लीटर, 3 लीटर, और 2 से 2.5 लीटर फीमेल्स के लिए। अब इसमें आप अगर उसके प्लस पॉइंट देखो, चलो आप कुछ नहीं कर सकते, आप डाइट भी नहीं कर सकते, पानी का इंटेक शुरू करो, आप पानी पियो, उससे आपको एक तो आपका वॉश आउट अच्छे से हो जाता है, लीवर किडनियाँ डिटॉक्स हो जाती हैं। जो आप फैंसी डाइट्स करते हो ना कि किडनियाँ कैसे डिटॉक्स करेंगे, लीवर कैसे करेंगे, आप पानी पीना शुरू करो। आप हफ्ते के अंदर देख लेना आपकी स्किन में कितना इंप्रूवमेंट हो तो जाएगा। पानी में भी प्रेफरेंस किसकी दी जाए ज्यादा, हॉट वाटर या सिंपल पियो, नॉर्मल वाटर पे सुबह उठ के आप पी सकते हो, अगर आपने पीना है गुनगुना, उसमें आप शहद डाल रहे हो या नींबू डाल रहे हो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है। बट अगर आपने मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है तो एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि आप दालचीनी का पाउडर ऐड कर सकते हो। सुबह उठे खाली पेट 1 ग्लास थोड़े से गर्म, बिल्कुल हल्का पिंच ऑफ सिनेमन सॉल्ट, आप सिनेमन डाल लो, वो पीना शुरू को। आपको जो बोलते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही, हमारा मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो गया, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज कितने टाइम तक होनी चाहिए, क्या इसका पर्टिकुलर टाइम? वैसे तो 45 से 50 मिनट, बट जब इनफ, क्योंकि उसमें आपके बट 15 मिनट 20 मिनट का जो वार्म अप है वो मस्ट, क्योंकि आपकी जो इंजरी प्रिवेंशन है वो वही करेगा। हमारे यहाँ की गलतियाँ ये है कि हम जाते ही सीधे साइकिल पे चढ़े 5 मिनट, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज की तरफ हो गए। आप 15 मिनट वार्म अप लो, उसमें स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। तो सनी भाई, जैसे जिम की कंसिस्टेंसी कैसे रखी जाए? उसमें कंटिन्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आपने लंबी अचीवमेंट करनी है, जो गोल्स हैं अभी, तो जैसे अभी के टाइम में हर किसी को चाहिए शॉर्टकट और जल्दी अचीव हो जाए, कि बॉडी सबको चाहिए 3 महीने में बन जाए। तो इसमें ऐसे है कि अगर मैं अपना इंसिडेंट बताऊं तो किसी टाइम पे मेरा भी वेट 83 के समथिंग था, अच्छी खासी, हमने भी फिजिक, बट उसको फिजिक नहीं बोल सकते। बट उसके बाद एकदम से कुछ इंसिडेंट के बाद जब बॉडी ड्रॉप आउट हुई, तो क्योंकि मेरा फील्ड था सीखने और सिखाने का, तो मैंने जो वो 3-4 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो बिल्कुल डेडिकेटेड,
उसमें मेरा वेट भी था 83, तो मैंने वो 13-14 किलो समथिंग वेट ड्रॉप किया था अपना। तो उसमें ये है कि अगर आप डाइट जो आपने स्टार्ट कर ली उसको आप फॉलो अप करो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तब करो, उसके अलावा मत करो। तो कितना टाइम गैप पड़ गया था आपका जिम में? मेरा मे बी 8-9 महीने का होगा, जिसमें मेरी बिल्कुल ज़ीरो डाइट, ज़ीरो एक्सरसाइज, और कोई ऐसा वो नहीं कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ या क्रेटाइन कंटिन्यूटी में चल रही है, कुछ भी नहीं। जिम मतलब टोटली टोटल। तो कोई इंसिडेंट के कारण? बिल्कुल बिल्कुल, इंसिडेंट के कारण। वो तो चलो फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, और मेरे वाइफ जो है उनकी सपोर्ट से, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ और आपके साथ बैठा हो तो उनकी वजह से, या मेरे माताजी पिताजी उनकी वजह से, फैमिली वो जो मेरी बैकबोन थी वो अभी तक स्टैंड है, तो उसकी वजह से अभी तो चला मतलब हुआ है। क्या ऐसा है कि मतलब 8-9 महीने का गैप बहुत ज्यादा होता है। इवन मैं भी कई बार मतलब अगर 2-3 महीने के लिए भी जिम गए हैं, अगर 3 दिन का गैप रहा मेरे तो परमानेंट ही छूट जाते हैं, फिर तो फिर अगले साल देखें, ऐसा होता है। लेकिन आपने 8-9 महीने काफी होते हैं, 8-9 महीने के बाद ही मतलब दोबारा कंटिन्यू, क्या मोटिवेट किया, कैसे माइंड सेट किया? माइंड सेट ऐसे था कि एक तो मेरी मार्केट, और जब आपको पता होता है कि मैंने कुछ करना है और सीरियसली वे में अगर कुछ करना होता है, वो नहीं कि नए साल वाला रेजोल्यूशन की कल से करेंगे और करके दिखाएंगे, वो नहीं। वो था कि करना है और करना पड़ेगा, वो जैसे मर्जी ले लो आप। अगर आपका काम है, आपका फील्ड है, और मार्केट में अगर आपको चाहिए अपनी प्रेजेंस, तो आपको एक चीज़ में होना ही पड़ेगा कि नहीं भाई मैंने करना है और मैं करके दिखाऊंगा। और जो वो करके दिखाऊंगा, अगर वो आप एक्चुअल में चलोगे उससे, तो आप वाकई करके दिखाओगे। जैसे विमेन प्रेग्नेंट्स होती हैं, तो मैंने बाहर की कंट्रीज में देखा कि विमेन जब 6 महीने 7 महीने पे पहुंचती है तो वो फुल ऑन एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिस्तर मिला और सोए रहो, वही वो 4 महीने के बाद मतलब टोटली घर वाले भी रेस्ट, कोई काम कुम करना छोड़ देते, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। वो सिजेरियन का ट्रेंड ही इसके बाद शुरू हुआ ना। आप देखो कि पहले के टाइम पे जितनी भी डिलीवरी हो रही थी वो नॉर्मल थी, अभी जितनी हो रही है मोस्टली ऑपरेटेड। और उसका रीजन ये है कि आपकी सीटिंग ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट। पहले के टाइम पे भी तो बेबीज हो रहे थे जो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरीज हो रही थी, नॉर्मल हो रही थी इवन के। उस टाइम पे तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी। घर पे बिल्कुल घर पे होती दाई होती थी, दाई घर पे डिलीवरी। बट वो ये है कि वो लेडीज तब काम करना बंद नहीं करती। वैसे एक बड़ी अच्छी मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो एक ही दाई होती थी या आसपास की 2-4 फीमेल्स होती थी जो हेल्पर, तो घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आज जितने एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जबकि इतने एक्सपर्टाइज डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी फीमेल को ले जाएं, प्रेग्नेंट वुमेन को, तो फिर भी सिजेरियन हो रहा है। देखिए अब इसमें डॉक्टरों को शायद बुरा लग सकता है, बट वो पैसे कमाने का भी साधन हो गया। और वैसे डॉक्टर्स को चाहिए कि उनको जब वो लास्ट के मंथ्स हैं या उनसे स्टार्टिंग से अभी पता है कि जो चेकअप रेगुलर हो रहे हैं, तो उसमें उनको बोलना चाहिए कि भाई आप अपना काम करते रहो। हाँ ठीक है, आप सीढ़ियाँ ऐसी मतलब स्लिपरी जगह से दूर हो जहाँ आपको पता है कि बच्चे को भी खतरा हो सकता है, आपको भी खतरा हो सकता है, बट वो काम करना ना बंद करें। सीटिंग में काम, पोछा वगैरह लगाना वो ना बंद करें, खाना पीना ना बंद करें, जो अच्छा खाना है वो ना बंद करें, कम से कम थोड़ी बहुत वॉक करते रहें। अभी तो फिर भी डॉक्टर थोड़े अवेयर हैं, कई हॉस्पिटल या कैरियर्स में देख रहा हूँ अभी कि ऑपरेशन से पहले वो उनसे वॉकिंग करवा रहे हैं, सिटिंग स्क्वाट्स लगवा रहे हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज उसमें कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। वही बात है कि सारे हॉस्पिटल भी वैसे नहीं है, सारे डॉक्टर भी वैसे नहीं है। बिल्कुल, ये कुछ गिनती के होते हैं परसेंटेज में, 1-2% वाले जो पूरी कम्युनिटी को भी और पूरे मतलब सिस्टम को खराब कर देते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए। बिल्कुल, सभी में ऐसे, चाहे डॉक्टर्स में रख लो चाहे जिम्स में रख लो, पैसा कमाने को, जब आपने पैसा कमाने को ही प्रेफरेंस दे दी तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको अर्निंग हो रही है। आजकल सर ये बड़ा फीमेल्स में खासकर स्लिप डिस्क की बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो अब जॉब जैसी उनकी हैं, ठीक है, भारी सामान उठाना, काम करना, अब गर्म जैसे शरीर होता है, यूज टू में हो रहा है, एक वार्म अप जैसे हुआ पड़ा है, तब तो आपको फील नहीं होगा, बट बाद में वो रेस्टलेस हैं। और रिकवरी, जो वो पेन की आप बात करो, उनकी रिकवरी नहीं हो रही, वो सेल्स रिपेयर नहीं हो रहे, उनकी डाइट नहीं हो रही। अब दाल फुल्के पे कितना रिकवर कर लोगे? प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो आपकी नेसेसरी है अगर आपने पूरा दिन काम करना है या बाद में काम करना है। तो वो जो पेन्स है, मसल पेन है, आप मोस्टली देख लो फीमेल्स के, शाम को यही होगा कि हाँ आर्म दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं। थायराइड की प्रॉब्लम तो कॉमन ही हो चुकी है ना, पीसीओडी, थायराइड। अब पीसीओडी की अगर बात करो, सबसे बढ़िया टॉपिक है आजकल जो चला हुआ है कि हम आपका करवा देंगे, ये फलानी दवाई खा लो जी आपकी पीसीओडी। आप उसको ये बोलो कि
मैम आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो, अपनी डाइट सुधारो, आपका पीसीओडी ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। जी जी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनके थायराइड और पीसीओडी ठीक हुई हैं। आप वेट ड्रॉप करो, आप ये भी देखो उनका थायराइड बढ़ रहा है तो उनका वेट भी तो बढ़ रहा है। अब ये तो बोल नहीं रहे कि हाँ जी आप डाइट करो, अपना लाइफस्टाइल सुधारो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, डाइट अच्छी लो, नींद अच्छी लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट पंगा यहाँ पे ये है कि सबको चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट। टैबलेट से ठीक होना मंजूर है, बस मेहनत नहीं करनी। पंगा ये है, अगर आप वो ही 4 चीजें फॉलो कर लो तो आपको दवाई क्यों खानी है आपने। तो कभी ऐसा क्लाइंट आया आपके पास जो बोल लगे यार मेरे घर में शादी है, मेरे को 2-3 महीने बड़े बड़े ज्यादा, बॉडी अभी बिल्डर मैं बना एक्चुअली नाम नहीं लूंगा, बट रिसेंट मेरे पास कोई दो। क्लाइंट है काफी होते हैं। हाँ कि महीने बाद शादी है तो वेट कम हो जाए। बट हाँ वो उस वेट कम है, शर्त ये है कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बट वेट कम हो जाए। वेट कम तो क्या, जैसे हमारे डोले बन जाए 16 इंच के, ऐसे बड़े कभी बड़े आए? बड़े आते हैं, बड़े आते हैं कि शादी है जी 15 दिन बाद कोई अच्छा, मैं एक आजकल बड़ी इंस्टाग्राम वीडियो देखी है सत्तू की, आप क्या करते हो उसका फिर क्या है? सत्तू का ऐसे है कि देखो भैया, जो मेरे मतलब मैं किसी को देखो डिफेम नहीं जी, कर रहा, नहीं, उनका अपना काम है, उनकी। जी जी बिल्कुल। अब ऐसे तो उनके अगेंस्ट भी जिनकी आप बात कर रहे जी हो, जी ठीक है, जो वो कर रहे हैं सबसे बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। अपनी डेडिकेशन है, क्लाइंट भी ट्रेन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट सत्तू को मैं प्रेफर करूंगा भी और नहीं भी। उसके वो 2-3 कैसे? रीजन। जी। आयुर्वेदा में कुछ और कहते हैं जी कि जो आप सत्तू बनाते हो वो दिक्कत भी कर सकता जी, है, जी। नहीं भी कर सकता। अब उसको फूड को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सत्तू को आप वे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। सत्तू की कैलोरीज अलग निकलेंगी, वे की कैलोरीज अलग निकलेंगी, निकलेंगी। उसकी प्रोटीन क्वांटिटी कुछ और रहेगी, कार्ब्स कुछ मतलब मिनिमम रहेंगे। सत्तू में कार्ब्स अप रहेंगे आपके। अगर आपका बजट नहीं है तो ऑब्वियसली आप चलो मान लिया सत्तू की तरफ चले गए, बट सत्तू खा के आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, ये सच है। तो वो तो पूरा प्रॉपर दावा करते हैं। ये सच है, आप नहीं कर सकते नहीं कर सत्तू से बॉडी सकते। बिल्डिंग नहीं कर सकते। जहाँ आपकी मान लो कि 750 कैलोरी पे आप चले हुए हो, दो बार या जितना भी आप सत्तू ले रहे हो उसमें 350-400 अगर आप कवर कर रहे हो तो बाकी कैसे कवर करोगे। इसको भी हम एज ए सप्लीमेंट ही ले सकते हैं कि प्रोटीन, वे प्रोटीन हो गए, स्टेरॉइड, एडिशनल कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कर सकते के हो, साथ साथ चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अब डाइट में एक और मैं बताता हूँ कि डाइट के भी मिथ चल पड़े ना आगे कि कीटो करें या कैलोरी डेफिसिट करें। ये कीटो क्या होता है? कीटो आपकी उसमें आपके कार्ब बिल्कुल कम हो जाते हैं, कार्ब 20 से 50 ग्राम इतने कार्ब रहते हैं। बट वो आप वही बात आ गई कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, जी हर किसी का काम काज अलग है। बिल्कुल। अब एक हार्ड वर्किंग जो बंदा है उसको आप 50 ग्राम कार्ब से, जिसको एनर्जी चाहिए उसको कार्ब चाहिए जी बिल्कुल। वो यूज टू है ही नहीं। एकदम से डाइट स्टॉप कर दो, उसको बोलो कि कार्ब बिल्कुल बंद कर दें तो उसके सारे वो नहीं जी सकता। तो वो एक अलग लेवल पे ठीक है, आपको बेनिफिट हर डाइट देती है, नो डाउट, हर एक डाइट आपको बेनिफिट देगी। बट मुझे लगता है अगर आपका खा पी के भी वेट कम हो रहा है, जिसको कैलोरी डेफिसिट बोल सकते हो, तो ठीक है, वो आप उस पर चल सकते हो। अब कीटो जो करते हैं 6 दिन कर ली, जी। संडे आ गया, संडे को जो दिल किया वो खा लिया, जिसको नाम देते हैं चीट मील का। चीट मील। वो चीट मील काफी एक्चुअली, famous है हाँ इसका। चीट मील एक्चुअली उसका मतलब ये था कि एक मील है, एक मील। एक मील आपकी मर्जी का होगा, बट वो भी हेल्दी होगा, उसमें बिना बात का कुछ ऐड नहीं कर सकते। बाकी डाइट तो आपको करनी पड़ेगी। अब हमारे लोगों ने क्या किया, चीट मील को पूरे दिन का ही नाम दे दिया। सुबह उठे चाय परोंठे, दोपहर को बाहर का कुछ खा लिया, शाम को पकौड़े खा लिए, रात को कुछ और खा लिए, चलो जी चीट मील हो गया। आपकी कैलोरीज जो है, अगर कोई मतलब फिटनेस वाला अगर मुझे देखे तो मैं तो उसको यही बोलूँगा कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो आपके पूरे वीक की काउंट होती हैं, ना कि एक दिन की। तो ये मत सोचो कि 6 दिन आपने कर ली डाइट और 7वें दिन में जो खाया पिया वो अलग से हो गया, वो आप फिर से उसी को कवर कर रहे हो। यही रीज़न लड़कों के जिम छोड़ने के, कि जो जी। बोलते हैं ना रिजल्ट नहीं आ रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही रीज़न है, रिजल्ट नहीं आ रहा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी डाइट डाइट। सुधार तो 6 दिन तो रहे हो, 7वें दिन उसका जो 7वें कवाड़ा दिन कर रहे हो वो कवाड़ा। आपके सामने है, वो आप रियलाइज नहीं करना चाहते हैं। सनी भाई, जैसे आजकल की यंग जनरेशन एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन करती है, तो स्पर्म काउंट जो सेव करना कितना जरूरी है, थोड़ा हमारे यंगस्टर्स को पता लगे। तो उसमें ऐसा है कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन है वो बड़ी स्लो एक प्रोसेस है। जी। आप एक्सेस पे जा रहे हो तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको कोई भी बोलेगा कि हाँ, चलो देखो मान लो कि ये एक फिजिकल नीड है, नीड है। बट इतनी भी नीड नहीं है कि आपका कंट्रोल ही ना हो आप पे। अगर आप जिम जा रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अगले दिन ही आपको पता लग जाता है कि हाँ जी मैंने गिल्टी की है। जी तो अगर आपको पता है कि मैंने गिल्टी की है तो क्यों करनी वो चीज़, आप उस चीज़ को स्टोर करो, आपको एनर्जी बड़ी अच्छी मिलेगी। बाद में उसमें ये है कि आप फिर
वो जो आपने टॉपिक शुरू किया था कि शिलाजीत और जी, टेस्टोस्टेरोन जी, जी, बूस्टर जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। खाते हैं टैबलेट, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो चीज़ों की। आप ऑलरेडी इतने स्ट्रांग और सक्षम हो गए, आपकी बॉडी सब प्रॉपर वे में प्रोड्यूस कर रही है, आपको आर्टिफिशियल ऐड ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। आप योगा शुरू करो, मेडिटेशन करो, आप जिम करो, ग्राउंड करो, रनिंग करो, 100 अल्टरनेट है आपके पास, बट नहीं करने के 100 बहाने हम ढूंढ लेते हैं, करने का हमारे पास एक बहाना नहीं। कोई ना कोई हॉबी क्रिएट कर लो। कुछ भी कर लो आप, सुबह उठो, जल्दी उठो, आपको पता है दोपहर को मत सो, सुबह जल्दी उठो, आपको जब आपको पता है कि 9 बजे तक मैं थक गया हूँ, आपसे नहीं चलाया जाएगा फोन। सबसे बड़ी गलती हमारे पेरेंट्स की है जो अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है। फिटनेस की अवेयरनेस चाहिए हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले। वो बच्चों को मतलब जिम जाने से रोक देंगे, पार्टीज में जाने से नहीं नहीं रोके, रोकेंगे, बिल्कुल, फंक्शन में साथ में लेके जाएंगे, बाहर का सब कुछ खिलाएंगे, घर आने से पहले पूछेंगे हाँ जी कुलचे तो नहीं खाने, जी। बर्गर तो नहीं खाना। वो सबसे बड़ी गलती उनकी। और आई थिंक यही यंगस्टर वो जो छोटे बच्चे हैं आजकल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें मोटापे का कारण भी बन रही आप है ये देखो, बाहर का जो खाना। बिल्कुल बिल्कुल 9th 10th के बच्चे हैं जिनको फिजिकली फिट होना चाहिए, उनके पेट बाहर निकले हुए हैं, ग्लासेस उनको लगे हुए हैं, आंखें उनकी कमजोर है, सांस उनकी फूल रही है। क्या एक छोटा सा बच्चा है जिसको फिजिकली फिट होना चाहिए, वो बिल्कुल एक मोटापे का शिकार हुआ पड़ा है। और ये चीजें बाद में ज्यादा दिक्कत करती हैं, क्योंकि स्किन जो आपकी लटक है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। वैसे सर जो एक्चुअली जो स्क्रीन टाइम है ना फोन का, वो छोटे बच्चों में बहुत बढ़ चुका है। जैसे कोई बच्चा रो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी मम्मी ले बच्चे फोन चला सबसे ले। बड़ा अल्टरनेटिव तो ये है, बाप बच्चा रो पापा रहा खुद है और फोन दे फोन रहे पकड़, हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये ले बिल्कुल। फोन चला ले, चुप हो जाएगा। बट वो ये नहीं देखते कि वो एक्चुअली कर तो गलतियां रही। गलतियां आप उनके साथ खेलो 1-2 घंटे, बच्चे की डिमांड ही खेलना है। अगर आप उसको स्क्रीन, उसको पता है कि अच्छा ये बढ़िया अल्टरनेट है, इसमें थोड़ा सा रो मुझे फोन मिल जाएगा, उस बच्चे को जिसको खेलने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, आप उसके सामने फोन रख रहे हो सबसे स्टार्टिंग में कि हाँ जी चलो फोन पकड़ो और खाओ, वो नहीं खाता। बच्चे को पता है कि मैंने खेलना है या नहीं खेलना, मैं रोना शुरू कर दूंगा, मुझे फ़ोन मिल जाएगा, वहीं से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। अब यही चीज़ें आगे जाके आंखें कमज़ोर, चश्मे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, खाना पीना उनका सही नहीं है, बोन्स हेल्थ अच्छी नहीं है, ब्रेन उतना डेवलप नहीं है जितना पहले होता था। अब पहले के टाइम में देखो ना, पैदल चल रहे हैं, चलो अडेप्टेशन अलग चीज़ है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो एक टाइम है। अब हमारे पास अगर व्हीकल अवेलेबल है तो हम पैदल नहीं जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट कोशिश करो कि हाँ जी आप सैर तो कम से कम कर सको। सो बड़ा अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे व्यूअर्स को अपनी हेल्थ के बारे में पता लगी होंगी। तो दोस्तों, जो तो जिम जा सकते हैं, अभी यूथ है, टाइम है, ज्वाइन करें, और जो नहीं जा सकते उनके लिए ऑलरेडी सनी जी ने आपको सजेशंस दी है, गाइडेंस दी है कि कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं। सो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, और साथ ही में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए गुड डे।